हमें ना फेमस किताबें पढ़ने की बहुत आदत हो चुकी है। हिंदी किताबों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर आपको हिंदी किताबें पढ़ना पसंद है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट पहले अगर आपको किताबों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिकॉज इस चैनल पे हम सिर्फ किताबों के बारे में बातें करते हैं। लास्ट 3-4 साल में मैंने बहुत सारी हिंदी किताबें पढ़ी थी, बट इस चैनल पे मैंने उसका कभी जिक्र नहीं किया, या बहुत सारे मैं सिर्फ इंग्लिश या फेमस किताबों के बारे में ही बात करता था। तो मैंने सोचा कि इंडिया में रहते हैं, हिंदी किताबों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना उस किताबों पे कभी फोकस ही नहीं हो पाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की 10 ऐसी किताबें 10 ऐसी किताबें जो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत फेमस भी है, अच्छी भी है। इसको पढ़ने से आपको हिंदी किताबों की आइडिया भी आ जाएगी। द फर्स्ट बुक इज़ कितने पाकिस्तान। ये बुक बहुत ही पुरानी बुक है और ये बुक उस टाइम की है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान फेडरेशन हुआ था। उस टाइम पे दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बारे में जो हुआ था उसके बारे में ये बुक बात करती है। इस बुक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अगर आप हिस्टोरिक से बिलोंग करते हो, आपको इंडिया पाकिस्तान के बारे में जानना है तो आपको ये डेफिनेटली बुक पसंद आएगी। ये बुक में ऑथर ने काइंड ऑफ ऐसे अदालत यानी कि कोर्ट के जैसे किया है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये प्रॉब्लम है, देन ये अदालत में ये प्रॉब्लम चलेगा, देन ये प्रॉब्लम इस टाइम पे अदालत में चलेगा। तो उसके बारे में बेसिकली इस बुक में बात की गई है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें कश्मीर पंडित के बारे में भी बात करी गई है। अगर आपने मूवी देखी हो कश्मीर पंडित के ऊपर वगैरह तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट होगी। अगर आप MPSC UPSC और ऐसी चीज़ों से बिलोंग करते हो और अगर आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ना। ये बुक आपको बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव देगी, बहुत सारे नए अंडरस्टैंडिंग देगी। जो झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में, वो सारी की सारी आपको इस बुक में पता चलेगी। सेकेंड एंड माई मोस्ट फेवरेट बुक इज़ चित्रलेखा। वाओ व्हाट अ बुक। आई मीन जब मैंने ये बुक फिनिश की थी तो रियलाइज़ हुआ कि वी आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। चित्रलेखा जैसे कि नाम में है तो ये कैरेक्टर का नाम है। इस ऑथर की दूसरी भी एक और बुक है जो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, बट चित्रलेखा ये बुक है पाप और पुण्य के बीच में। हम हमेशा सोचते हैं कि इसने ये पाप किया, इसने ये पुण्य किया, इसने कुछ बुरा किया मतलब वो पाप ही है, इसने कुछ अच्छा किया मतलब वो पुण्य ही है। बट क्या सच में पाप पाप है और क्या सच में पुण्य पुण्य है, या सिर्फ ये देखने का नज़रिया है? तो इसके बारे में ये बेसिकली स्टोरी है। इस बुक का सेंटर कैरेक्टर है चित्रलेखा, और चित्रलेखा के अराउंड ये सारी स्टोरी मूव होती है। तो उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद थोड़े बहुत चैप्टर्स उसके बारे में, देन वो फिर से विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद वो डांसर या नर्तकी बन जाती है। तो उसको 2 अलग अलग चीज़ों से प्यार हो जाता है। तो अभी क्या प्यार होना ये गलत है, क्या ये पुण्य था, ये क्या पाप था, उसके बारे में ये पूरी की पूरी किताब डिस्कशन है। हमें लगता है कि वो पुण्य था, हमें लगता है कि वो पाप था, बट एक्चुअल में वो सिर्फ देखने का नज़रिया था। पाप और पुण्य तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने जापानीज़ एनिमे नारुतो देखा होगा तो आपको उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देगी। वो खुद से डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और पाप और पुण्य डिसाइड होता है। इस बुक का मेन मोटिव वही है कि कुछ भी पाप नहीं होता, कुछ भी पुण्य नहीं होता। ये सिर्फ अपने देखने का नज़रिया है और सिचुएशन के हिसाब से पाप और पुण्य चेंज होता है। ये बुक डेफिनेटली पढ़ना अगर आप पाप और पुण्य का डिफरेंस जानना है, और ये बुक आपका देखने का नज़रिया बहुत अच्छी तरह से बदलेगी। थर्ड बुक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कसब। कसब का मीनिंग ये होता है, मुझे पता नहीं, या आई डोंट नो, या मैं इसके बारे में जानता नहीं, या मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता। तो ये लिटरली कसब का मीनिंग है और स्टोरी भी उसके हिसाब से। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल। उसमें बॉय है कि जो काइंड ऑफ एवरेज है, जिसे कुछ भी नहीं आता लाइफ में, कुछ करना है, कुछ भी नहीं पता। ऑन अदर हैंड जो लड़की है यानी कि जो गर्ल है वो बहुत ही ऐसे एम्बिशियस है, बहुत ही धीट है, बहुत ही स्टर्ड है, जिसे काइंड ऑफ अ टॉम बॉय हम बोलते हैं, उस तरह की वो लड़की है और जिसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी है। तो ये एंड में तक ये टॉपिक डिस्कशन चल रहा होता है कि ये फैमिली इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है। उन्हें विदेश जाना होता है तो विदेश जाने के लिए सब कुछ छोड़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज एज द नेम सजेस्ट कसब कि आई डोंट नो, मतलब इस बुक को सही या गलत बोलना, या एक्चुअली में मैं इसे नहीं बता सकता। एज द नेम जो कसब का मीनिंग है, आई डोंट नो। जब आप ये बुक फिनिश करोगे तो आपको भी यही रिएक्शन होगा।
क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे पता नहीं कि मैं इस पर क्या टिप्पणी दूँ। तो ऐसे ही ये बुक है। लव स्टोरी बहुत ही अच्छी है, जो फैमिली करियर का टॉपिक दिखाया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली पढ़ना। हिंदी बुक में लव स्टोरी की बात करें तो सबसे पहले ये टॉप पे बुक आती है गुनाहों के देवता। गुनाहों का देवता कौन था, इसके बारे में बहुत वीडियो में मैंने बात की है और ये आपको एक बार डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे नाम है गुनाहों का देवता कौन था, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। स्टोरी है चंदन और सुधा की। चंदन का एक तरफा प्यार सुधा के लिए क्या क्या करने की कोशिश करता है, वो उस प्यार में या मोहब्बत में क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश करता है, उसके सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो चंदन और सुधा एक स्कूल में, एक क्लास में बोल सकते हैं, एक साथ में थे। इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, बहुत चीज़ें इन दोनों के साथ में हो जाती है। ये काइंड ऑफ एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन सुधा के जो डैड होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के ये किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो उसके बारे में वो चीज़ें। देन सुधा की शादी हो जाती है, लेकिन वो इससे नहीं होती, किसी और से हो जाती है। फिर ये गुनाहों का देवता कौन बनता है, आई मीन मुझे से इसका स्पॉइलर नहीं देना, बट अगर हिंदी में किसी भी रोमांटिक बुक की बात की जाए तो गुनाहों के देवता सबसे एक नंबर पे आती है। तो इसलिए ट्राई करना ये बुक पढ़ने की। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। मुझे तो ये बहुत पसंद आती है और मैंने हर साल में ट्राई करता हूँ कि मैं ये किताब एक बार ज़रूर पढूं, क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप, लव, लस्ट, इनोसेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है और ये आपको बहुत ही अच्छा नज़रिया देके जाएगी आपको रिलेशनशिप की देखने के लिए। तो डेफिनेटली गुनाहों के देवता डेफिनेटली पढ़ना। नेक्स्ट किताब जो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर मानव कौल की है, बहुत दूर कितना दूर होता है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये अबाउट एक जर्नी के बारे में, जर्नी में जो जो चीज़ें सीखते हैं उसके बारे में। बट जर्नी में जाने से पहले बुक के स्टार्ट में एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में बताया कि एक विलेज होता है और एक विलेज में दो लड़के रहते हैं जिनके विलेज के ऊपर से हमेशा एरोप्लेन पास होता था। तो वो हमेशा क्वेश्चन पूछता था कि ये एरोप्लेन कितना दूर जाता है, ये एरोप्लेन कितना दूर जा सकता है। तो उसे कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि वो कभी उस एरोप्लेन में बैठा ही नहीं था। तो उसका वो ड्रीम बन जाता है कि मुझे इतनी दूर जाना है जितनी दूर ये एरोप्लेन जाता है। तो उसे आंसर मिलता है कि ये एरोप्लेन बहुत दूर जाता है। तो उसके हिसाब से ये स्टोरी का नाम पड़ गया है कि बहुत दूर कितने दूर जाना है, बहुत दूर कितना दूर होता है। तो फिर हर किसी को इच्छा होती है कि बहुत दूर कितना दूर होता है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो वो एक कंप्लीट जर्नी के बारे में स्टोरी है। इस जर्नी में जो जो ऑथर चीज़ें सीखता है, जो जो चीज़ें डिस्कवर करता है, उसके बारे में। अगर आपको यूरोप कंट्री पसंद है, यूरोप में घूमना वगैरह पसंद है, तो डेफिनेटली ये बुक ज़रूर पढ़ना। आपको पता चलेगा कि आपको बहुत दूर कितना दूर जाना है। नेक्स्ट बुक है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, गोदान बुक लिखने के लिए प्रेमचंद को ऑलमोस्ट 4 साल लगे, बिकॉज उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके जो बिजनेस चल रहे थे, वो थोड़ा ऐसे लॉस में थे। तो इसलिए उनको ये बुक लिखने के लिए ऑलमोस्ट 4 साल लगे। आप इसके इंटरनेट पे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो ये बुक लिखने के पीछे उनका रीज़न क्या था, उनकी सोच कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है जो आप ऑडियोबल पे सुन सकते हो। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। गोदान यानी कि गाय का दान करने के लिए जो जो चीज़ें की जाती है उसके बारे में। ये अबाउट एक कपल है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, उससे वो गाय खरीद लेते हैं। देन वो एक गांव में जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए लगते हैं। देन वहाँ पे ग्राम पंचायत गवर्नेंस होती है। देन वहाँ पे प्ले वगैरह होता है। तो बेसिकली एक गाय को बचाने के लिए ये कपल क्या क्या करता है उसके बारे में है। जब ये प्रेमचंद ने किताब रिलीज़ की, लिटरली ये बेस्ट सेलर बन गई और ये बहुत ही अच्छी क्लासिक बुक है जो अभी तक चलती आई और बहुत सालों तक ये चलेगी, क्योंकि 4 साल उन्होंने इस किताब पे बिताए सिर्फ लिखने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड उसके बाद ये लॉन्च करने के बाद इसने सिर्फ ऐसे कोहरा मचा दिया। हर किसी को ये बुक पसंद आई और बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको इस बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट बुक अगेन जो मैंने लास्ट वीक में पढ़ी थी उसका ही मैं जिक्र करूँगा, मुझे चांद चाहिए। अगर आप लाइफ में बहुत ही एम्बिशियस हो, अगर आप लाइफ को बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह अचीव करने हैं, तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए है। मुझे चांद चाहिए, जैसे नाम में ही है कि वो चांद को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, तो उसके बारे में ये किताब है। ये अबाउट एक गर्ल है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, जो बहुत ही स्टेज फियर था, इंट्रोवर्ट थी, कुछ भी लाइफ में नहीं किया, ऐसी चीज़ थी। बट एक बार उसे एक टीचर मिल जाती है, उसे बोलती है कि
एक बार स्टेज प्ले आप ज़रूर करना। तो वो एक बार वो स्टेज प्ले करती है, प्ले करने के बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, देन उसके ड्रीम बड़े हो जाते हैं कि उसे बॉम्बे जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है। तो इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री के फ्रंट स्टोरी, बैक ऑफ द लाइफ क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में सीखने को मिलेगी। सो मुझे चांद चाहिए, अगर आप एम्बिशियस हो तो ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट बुक इज़ राग दरबार, अनदर क्लासिक बुक। 1968 के आसपास ये बुक पब्लिश हुई थी और 1968 के आसपास वाली ये बुक है जहाँ पे एक श्रीपालगंज करके गांव होता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ तहस महस हो चुका है, कुछ भी नहीं है उस गांव में, पता नहीं है क्या होने वाला है वगैरह। तो उस टाइम की ये किताब है। ये किताब जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसे कभी फील नहीं होगा कि ये किताब पुरानी है, आपको लगेगा कि ये तो अभी हो रहा है, ये तो सब कुछ अभी चल रहा है और ये काइंड ऑफ अभी के हिसाब से किताब लिखी गई है। बट ये किताब बहुत पुरानी है और बहुत सालों से चलती आ रही है। तो श्रीपालगंज गाँव में जो चीज़ें होती है गवर्नेंस, पॉलिटिक्स के हिसाब से, उन सारी चीज़ों का इस बुक में जिक्र किया गया है। तो डेफिनेटली ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। नेक्स्ट बुक इज़ तमस, अनदर बुक जो मैंने फर्स्ट कितने पाकिस्तान रिकमेंड की थी, उसका ये एक सेकंड वर्जन बोल सकते हो। अगेन इंडिया पाकिस्तान के बारे में है, बहुत ही लाजवाब किताब है। अगर आपने ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक पढ़ी हो, जो इंग्लिश में है, हिंदी में भी है आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं आ रहा बट आई थिंक है हिंदी में। तो वो बुक अगर आपको पढ़ी हो, अगर वो बुक पसंद आई हो तो ये बुक भी आपको उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि ये दोनों बुक सेम चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट ये हिंदी में पहले लिखी गई थी, वो इंग्लिश में पहले लिखी गई थी और दोनों के ऑथर अलग थे। बट अगर आपको ये थोड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ना। द लास्ट बुक जो मैंने अभी पढ़ना शुरू की है, बहुत पुरानी किताब है, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत पहले आ चुका था, अर्थला। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यूट्यूबर जैसे कि सुमित, मनप्रीत, इंडियन बुक ट्यूबर, सुमैया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस पर पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो अबाउट दिस बुक रिव्यू। मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, आई एम लाइक हाफ डन। ये स्टोरी है अबाउट अर्थला के बारे में। तो एक भाई होते हैं, उनको अर्थला से इन्विटेशन आता है, उनकी शिक्षा के बारे में, उनको लाइफ में क्या करना होता है, लाइफ में कुछ तो बड़ा करना होता है, उसके बारे में स्टोरी है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक ये पूरी किताब मैंने पढ़ी नहीं है। तो जब मैं पढ़ूंगा तब मैं इस पर अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। अभी अगर मैं कुछ भी आइडिया दूंगा तो क्लियर नहीं होगा, तो बेटर है कि इसमें मैं बाद में ही वीडियो बनाऊँ। बट अर्थला एक बहुत ही अच्छी किताब है, इसका सेकेंड पार्ट भी है जो अमेजोन पे है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट ये फर्स्ट बुक डेफिनेटली पढ़ना। तो ये सारी किताबें थी कि जो हिंदी में मुझे पसंद आई और टॉप 10 किताबें बोल सकते हो। ये तो खाली मेरे हिसाब से टॉप 10 बुक थी। आप मुझे बताओ ये छोड़ के ऐसे कौन सी बुक्स है जो आपने हिंदी में पढ़ी हो, जो आपको पसंद आई हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम उस पर कभी चर्चा कर सके, बात कर सके। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।